प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे और इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड मतलब तो हम लोग जानते हैं यौगिक होता है ना। तो यौगिक मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं तब बनता है हमारा यौगिक, है कि नहीं। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे आने वाले भविष्य के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम होते हैं, 12th बेस हो या इंटर आर्ट या साइंस हो, तो इस सब में लगभग एक ना एक क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से पूछ दिया जाता है। आर्ट में तो कम उठाता है एक आध क्वेश्चन, लेकिन साइंस में अप्रॉक्सीमेटली इसमें से अभी तक की रिकॉर्ड है तो इसमें से लगभग 7 या तो 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स से इस क्वेश्चन को उठाता है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए उसमें से हम लोग को कुछ पढ़ते हैं और बढ़िया से कुछ सीखेंगे, ठीक है। कुछ नए ट्रिक के साथ में सीखेंगे। तो सबसे पहला नंबर में क्या है मेरा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है, तो कैल्शियम होता है चूना को बोलते हैं। कैल्शियम किसको बोलते हैं, चूना को बोलते हैं। और कैल्शियम का क्या काम है, कैल्शियम का क्या काम है, उधर से कैल्शियम का क्या काम है बोलिए तो आप लोग, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। कैल्शियम का क्या काम है, हमारे शरीर में कैल्शियम का कोई काम होता है ना, जैसे दूध पीते हैं, दूध से हमारा शरीर मजबूत होता है। मजबूत कैसे होता है, चूना जो हम लोग थोड़ा बहुत खाते हैं तो चूना शरीर में क्या बनाता है, हल्के मात्रा में जो कोई जर्दा वो सब जो खाता है कोई तो चूना खाता है, उसमें चूना खाता है ना, तो वह कैल्शियम ही खाता है। वो क्या होता है, तो कैल्शियम है, वो हल्की मात्रा में ही शरीर को चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, जो हमको भोजन से प्राप्त हो जाता है ना। तो अब कैल्शियम जिसको बोलते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम हमारे शरीर की जो हड्डी होती है ना उसको मजबूत करता है, शरीर की हड्डी को क्या करता है, वो मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। शरीर की हड्डियों में लगभग सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई कंपोजिशन होता है, वो क्या होता है, तो कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सूत्र से हमको मतलब है CaHCO3 का होल 2। कैसे पढ़ेंगे इसको, CaHCO3 का होल 2, ठीक है। क्योंकि होल 2 क्यों कहेंगे, इसका और इसका मतलब घेर करके ये दो को रख दिया है ना, दो को घेर करके रख दिया। आइए, गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं, चलिए ठीक, थैंक यू। चलिए अगला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखा है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, स्टैंड अप। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, एन क्या होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब तुमको देख करके भी नहीं आता है भाई, यहाँ लिखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3। कैसे याद करना है, NaHCO3 ऐसे याद करोगे तभी नहीं याद होगा। कैसे होगा, NaHCO3 को जब आप पढ़िएगा कंटिन्यू 2 बार 4 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो बैठ जाओ। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। क्या होता है, Na2S2O3। अगला है सिल्वर एमिनो क्लोराइड। क्या नाम है भाई, सिल्वर एमिनो क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AgW। कहाँ पर आपको मिल रहा है Ag, ये N है, ये छोटी कोष्टक में है कि नहीं, ये N है, AgNH3 का होल 2Cl। क्या है, AgNH3 का होल 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाहर में लगा हुआ है क्या, Cl। क्या लगा हुआ है, Cl। अगला क्वेश्चन है कॉपर टेट्रा एमिनो हाइड्रोक्साइड। क्या है, कॉपर टेट्रा एमिनो हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CuNH3 का होल पावर कितना है, 4। कितना है, बाहर में क्या है, OH का होल 4, मतलब पूरा ग्रुप पे ये क्या लगा दिया है, 4 पावर में। मिलाते भी जाइए, देखिए आप लोग मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे, मिलाते भी जाइए। अगला है पोटासियम। पोटासियम का नाम है फिटकिरी। पोटासियम का नाम क्या है, फिटकिरी। फिटकिरी देखे हैं, फिटकिरी से आप लोग को अभी मुलाकात नहीं हुई है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब जो दाढ़ी जो बनाता है, सेविंग है ना, दाढ़ी जब काट लेता है तो क्या क्या लगा देता है उसको, फिटकिरी लगा देता है। फिटकिरी जो खट्टा वट्टा होता है नहीं, जो उसका नाम है पोटासियम। पोटास का नाम सुने, पोटास खाद खेत में जो खाद पोटास छींटते हैं, पोटास देखे हैं।
तो वह पोटास तो अलग होता है, वो तो खाद होता है, ठीक है। खाद मतलब जो एग्रीकल्चर में जिसका उपयोग होता है, ठीक है, तो वो खाद है। लेकिन यहाँ पोटास एलम की बात हो रही है, पोटास एलम है, उसमें और सारा मिक्सचर करता है, फिटकिरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, K2SO4 का होल टू है ना, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। क्या है भाई, 24H2O। कितना, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। कैसे याद करना है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक ऑक्साइड। कहेगा कि फिटकिरी दुकान में जाए, फिटकिरी आप लगाते हैं, फिटकिरी का सूत्र बोलिए तो। अरे फिटकिरी का सूत्र कहाँ से पढ़ कर आएंगे, ना इतना पढ़ करके फिटकिरी का सूत्र बताएगा, है कि नहीं। ऐसा फिटकिरी का सूत्र है तो क्रोम एलम, देखिए ये दोनों और ये दोनों आपस में सगा भाई है। ये दोनों क्रोम एलम और पोटास एलम दोनों आपस में क्या अंश है, तो सगा भाई। सगा भाई का मतलब दोनों का सेम टू सेम है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। मतलब एक याद कर लीजिएगा तो एक याद करने से दोनों का काम हो जाएगा, दोनों का काम तमाम, है कि नहीं। K2SO4 Al2SO4 का होल 2 24H2, वहां पर है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 या 24H2, वो इसका है, ये इसका अलग अलग है, ठीक है। अगला है मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4। मैग्नेटिक ऑक्साइड, इसका जमा हुआ रूप हम लोग ठोस रूप जानते हैं, मैग्नेटिक, चुंबक जिसको बोलते हैं, चुंबक जानते हैं ना। तो उसका क्या सूत्र होता है भाई, मैं कहा मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4, Fe चुंबक का सूत्र बताइए तो, पढ़ते हैं तो चुंबक का सूत्र Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड है ना, Fe3O4। कॉपर टेट्रा अमोनियम सल्फेट, क्या लिखा है, कॉपर टेट्रा अमोनियम सल्फेट, इसका क्या सूत्र होता है, CuNH3 का होल पावर 4 या SO4। अगला है लेड एसीटेड, क्या लिखा है, लेड एसीटेड। लेड एसीटेड का सूत्र क्या होता है, PbCH2COO का होल 2। कैसे पढ़ेंगे, PbCH2COO का होल, ठीक है। अगला है फेरिक ऑक्साइड। क्या है भाई, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए फेरिक ऑक्साइड का सूत्र मेरा यहाँ पर लिखा है कि नहीं, FeL नहीं, एल है ये, नहीं ये एल नहीं है, इसको ऐसे कोष्ठ में बंद है, क्या हो रहा है, FeOH का होल 3, ठीक है। अगला क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2। उसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, ठीक है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, ठीक है रे। चलिए अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल 3। अगला क्या है, चूना जल। चूना जल जानते हैं, जब हम कोई चूना को लाते हैं उसको जल में जब घुला देते हैं उसको बोलते हैं चूना जल। जल का सूत्र तो जानते हैं ना हम लोग, H2O होता है, चूना का Ca, तो ये कह दिया CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ठीक है। अगला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का क्या सूत्र होता है, NH4 का होल 2, अमोनियम सल्फेट का NH4 होल 2 है ना, SO4, अब बाद में SO4। चलिए 18वां क्वेश्चन मेरे यहाँ से कह रहा है कि बोरेक्स। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 10H2O। क्या है, Na2B4O7 10H2O, ठीक है, याद रखेगा। अगला है ग्लोबल लवण। लवण का नाम तो हम लोग सुने ना कल, अगले पार्ट में हम लोग सुने हैं ना, लवण क्या होता है, तो लवण जिसको हम लोग खाते हैं, जिसका खाना में उपयोग होता है, तो ये खाने वाला वो लवण नहीं है, दूसरा है ग्लोबल लवण है, ठीक है, Na2SO4 10H2O, ठीक है। क्या है, Na2SO4 10H2O। अगला क्या है, क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का होल 3। अगला क्या क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा मतलब NaOH। उसके बाद है कास्टिक पोटास, ये है कास्टिक सोडा, ये है कास्टिक पोटास KOH। क्या होता है, KOH। उसके बाद है सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। क्या सूत्र होता है, NaHSO4। सीधा से कमर सीधा करके बैठिए तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा।
ठीक है। नींद ज़्यादा आएगी, कमर आपका जब झुका रहेगा तो नींद आपको ज़्यादा आएगा, नींद तुरंत आने लगेगा, इसलिए कमर को सीधा करके जब बैठिए। ठीक है। अगला है लेड नाइट्रेट, क्या है? PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2। अगला क्वेश्चन है आयरन सल्फाइड FeS2, आयरन सल्फाइड का सूत्र FeS2। उसके बाद है क्या? एल्यूमिना Al2O3, है ना, एल्यूमिना Al2O3। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट NH4 का होल 2 CO3, क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट NH4 का होल 2 CO3। अगला है सोडियम जिंक सल्फेट Na2ZNO2, क्या है? Na2ZNO2। अगला क्वेश्चन है क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 का होल 2 3H2O, क्या है? क्यूप्रिक नाइट्रेट का CuNO का 3 होल 2 3H2। अगला है एस्टेन, क्या है? एस्टेन्स क्लोराइड, है ना, एस्टेन्स क्लोराइड का SnCl2। उसके बाद है लास्ट है 32वां क्वेश्चन है पोटेशियम फेरोसाइनाइट, क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइट, क्या है? K4FeCN का होल 6, CN का क्या लिखेंगे? होल 6। तो टोटल हो गया कितना क्वेश्चन हमको? 32 क्वेश्चन। आशा है आपको याद करने में सहायता करेगा ये वीडियो, तो आप लोग इसको देखिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए। चलिए।